डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले समय में कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां हो सकती है बारिश। इसके अलावा तापमान का हाल भी बताएंगे और वायु की गुणवत्ता की स्थिति भी। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे सौराष्ट्र कच्छ की। कहीं कहीं गर्म हवाओं को लेकर रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। वहीं पर बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कहीं कहीं बेहद गर्म हवाएं अगले 24 घंटों के दौरान चल सकती हैं। इसके साथ ही केरल की बात करें तो कहीं कहीं भारी बरसात के आसार केरल में बनते हुए नजर आ रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको असम के बारे में। कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार असम में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। तो ऐसे में जबकि कहीं पर गर्म हवाएं चल सकती है, कहीं पर बहुत ही तेज हवाएं चल सकती है, क्या है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी, देखते हैं मौसम अलर्ट में। और इसके लिए आइए जुड़ते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के साथ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बेहद गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बेहद गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। केरल, तमिलनाडु पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय में कहीं कहीं ओले गिरने के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर सौराष्ट्र कच्छ में जहां पर हीट वेव्स चल सकती है, आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत पर अगर पहले नजर डालें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी या पूर्वी हिस्सा, फिलहाल यहाँ पे बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। जी हाँ, तो उत्तर भारत के बारे में आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है, लेकिन बिहार में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात के आसार है। साथ ही केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तरी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगर बात करें पश्चिम भारत और साथ ही मध्य भारत, तो यहां पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम साफ रहेगा। राजस्थान हो या फिर गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मौसम साफ बना रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। खास तौर पे उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत, यहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो खासतौर पे उत्तर भारत की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है यहां पर बारिश हुई है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा में भी बादल बरसे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी बरसात दर्ज हुई है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों की खास तौर पर अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। साथ ही झारखंड, ओडिशा में भी बादल बरसे हैं। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी बादल बरसे हैं। साथ ही रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर भी नजर आया है और ऐसा ही मौसम उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी रहा है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं और गरज के साथ तेज हवाओं का असर यहां पर भी नजर आया है। इसके साथ ही बात करें मध्य प्रदेश की, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर भी बारिश दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं, तेज हवाओं का असर भी रहा है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी ये बारिश हुई है। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो गर्म हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र कच्छ में। तो जाना अपने पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है मौसम का मिजाज देश के अलग अलग हिस्सों में। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान का क्या हाल चल रहा है ये हम बताते हैं आपको, खासतौर पे इस सेगमेंट में जिसका नाम है तापमान का हाल। और ऐसे में जानेंगे हम पहले कि उतार चढ़ाव की स्थितियाँ किन जगहों पर दिख रही है। अधिकतम तापमान की पहले बात कर ली तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जी हां, तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी देश के इन हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। बात करते हैं अब पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की। यहां पर भी इजाफा रहा अधिकतम तापमान में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान में इजाफा दिख रहा है देश के कई हिस्सों में, खासतौर पे उत्तर भारत की अगर बात कर ले तो। इसके अलावा अंडमान निकोबार में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा अधिकतम तापमान, यानी कि यहाँ पर जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा में भी इसी तरह के हालात रहे और यहाँ पर भी जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। अब सौराष्ट्र कच्छ की बात कर लेते हैं। हीट वेव्स चल रहे हैं यहाँ पर, आगे भी संभावना है। तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। अब इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ के भुज की बात करते हैं, जहां पर 44.5 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में भी इजाफा यहां पर देखा गया।
अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बाकी हिस्सों का। हरियाणा की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि न्यूनतम तापमान में गिरावट रही है सामान्य की तुलना में। तमिलनाडु पुडुचेरी में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान मापा गया, यानी कि यहाँ पर भी जो रात का तापमान है इसमें कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर विपरीत स्थिति है, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी गिरावट न्यूनतम तापमान में रही। अब बता दें आपको कि हरियाणा के करनाल में 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। जी हाँ, तो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति किन क्षेत्रों में रही है आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान और खेती किसानी की होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, जिसमें अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम ये जान पाते हैं। तो आइए रुक करते हैं AI एंकर भूमि का और जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया।
कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 137 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम कैसा होने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो इस खास सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में हम इसकी बात करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं उन पर्यटक स्थलों के बारे में जहाँ का प्लान आप बना सकते हैं। और ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की। यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम होने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। रविवार को 11 से -3 के बीच तापमान रहेगा, सोमवार को 11 से -2, वहीं मंगलवार को 12 से -2 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन बुधवार को भी बरकरार रहेगा और बिल्कुल साफ मौसम यहां पर मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है, मौसम में भी कोई खास उलटफेर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करते हैं। रविवार को साफ मौसम, साथ ही 30 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन भी तापमान ये बरकरार रहेगा लेकिन हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं मंगलवार बुधवार तक आते आते बारिश होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। 29 से 12 मंगलवार को तापमान रहेगा, तो 28 से 11 के बीच बुधवार को तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि लगातार तापमान में गिरावट भी यहां पर आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कैसा मौसम रहने वाला है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। रविवार से लेकर मंगलवार तक साफ मौसम रहेगा, वहीं बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान की बात करें तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के आसार नजर आ रहे हैं। 31.2 से 13.2 के बीच तापमान रहेगा अधिकतम रविवार को, तो सोमवार को 32.1 से 14.7 के बीच। कमोबेश ऐसा ही तापमान आगे भी रहेगा, लेकिन बुधवार को फिर से तापमान में गिरावट की स्थिति भी हम देख रहे हैं। अब जान लेते हैं पंजाब के अमृतसर का हाल। यहाँ पर रविवार से मंगलवार के बीच अगर बात करें तो बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है, लेकिन बुधवार को हल्के बादल भी छा सकते हैं। तापमान की बात करें लगातार बढ़ोतरी आ सकती है। 34 से 16 रविवार को है, अगले दिन 36 से 18 के बीच तापमान रहेगा, फिर 37 से 20 बुधवार तक आते आते तापमान 37 से 21 के बीच हो जाएगा। यानी कि 2-4 दिनों में ही आप देख रहे हैं कि काफी इजाफा, लगभग 3 डिग्री का इजाफा आ सकता है तापमान में। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो यहाँ रविवार को साफ मौसम मिलेगा, लेकिन 43 से 24 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 43 से 25 और फिर ये 44 से 26 मंगलवार को तापमान रहेगा। बुधवार को 43 से 27-40 पार लगातार यहाँ पर तापमान जा रहा है। गर्म हवाएं भी चल सकती है यहाँ पर। तो अगर जोधपुर का प्लान बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर काफी गर्मी आपको मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग के बारे में। यहाँ पर 23 से 16 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, साथ ही हल्के बादल छा सकते हैं। लगभग ऐसा ही मौसम अगले दिन सोमवार को भी बना रहेगा और 23 से 15 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार बुधवार को बरसात के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं। मंगलवार को 22 से 15 तो बुधवार को 21 से 17 के बीच तापमान का हाल रहेगा। लगातार तापमान में गिरावट के आसार यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बारे में। तो यहाँ पर रविवार को बारिश हो सकती है, 10 से -1 के बीच रहेगा तापमान। सोमवार मंगलवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से गिरावट के आसार बने हुए हैं और जो बादल है वो उसकी लुका छिपी जो है वो भी यहाँ पर जारी रहेगी। तो तापमान में यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखने की बात है। आगे केरल के कोट्टायम की बात करते हैं। यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की स्थितियां बन सकती है। 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो लगातार बरकरार रहेगा और वही 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। कोई उलटफेर यहाँ पर तापमान में नहीं है, उतार चढ़ाव के आसार नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगातार बारिश आपको मिल सकती है अगर आप कोट्टायम का प्लान बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की। यहाँ पर रविवार सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन मंगलवार बुधवार तक आते आते बारिश की संभावना है। 34 से 26 के बीच रविवार को तापमान रहेगा, तो अगले दिन 35 से 26 के बीच, फिर 34 से 26 और
30 से 27 के बीच बुधवार को तापमान रहेगा। हल्का उतार चढ़ाव यहाँ पर तापमान में आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंगलवार बुधवार को आपको बारिश भी मिल सकती है। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों का हाल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। कई फसलें जो हैं वो कटाई के लिए तैयार है, तो वहीं कई फसलों की बुआई की भी तैयारियां इस वक्त चल रही है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह की सस्या क्रियाएं किसानों को करना चाहिए, जानते हैं हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इस समय टमाटर और मिर्च की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही तैयार आलू की खुदाई पूरी करें और खुदाई के बाद कंधों को छायादार स्थान पर सुखाएं। यहां अदरक और हल्दी की रोपाई करें और रोपाई के तुरंत बाद हरे पत्तों से मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में मूंग की बुवाई पूरी करें। इसके साथ ही जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और बुवाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में ही अगर मक्के की फसल पकने की अवस्था में हो तो सिंचाई रोकें और 5 दिन बाद कटाई शुरू करें। यहीं टमाटर के फूल झड़ने से बचाने के लिए सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में गेहूं की कटाई पूरी करें। यहीं इस समय मक्के की फसल में सिंचाई करें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाकों में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस मौसम में पपीता और आम के छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए दोपहर के समय रिंग सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों के किसान इस समय तिल की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले हल्की सिंचाई करें ताकि अंकुरण बेहतर हो। यहीं इस समय तरबूज की बुवाई के लिए खेत की तैयारी जारी रखें। वहीं झारखंड के पश्चिम पठारी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी भी प्रकार का छिड़काव केवल साफ मौसम में ही करें। यहां के सिंचित क्षेत्रों में चारे के रूप में ज्वार की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। जहां धान की रोपाई को 6 से 7 सप्ताह हो चुके हैं, वहां धान में निराई गुड़ाई के बाद यूरिया की दूसरी खुराक प्रति एकड़ 25 से 28 किलोग्राम की दर से दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस जानकारी के लिए। तो जाना आपने किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त आपको करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम खबर में बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है लौकी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ज़रूरी है और इसकी अच्छी मांग इस समय रहती है। इसकी बुआई के लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है। व्यावसायिक खेती अगर आप करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखकर आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है।
1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी लौकी की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।